हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बिजनेस लॉस। एक्चुअली पूरा जो पेपर है वो बिजनेस लॉस एंड बीसीआर का है, क्योंकि अभी तक बिजनेस लॉस एंड बीसीआर दोनों हुआ करते थे, बट आईसीआई ने अब इस जून 24 के अटेम्प्ट से सीए फाउंडेशन से बीसीआर को हटा दिया है। तो हम सिर्फ बिजनेस लॉस वाले पार्ट की एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंटेशन टिप्स देखेंगे, मिस्टेक्स देखेंगे और वो अच्छे आंसर जिस पे आईसीआई मार्क्स अलॉट करते हैं। एंड मैं पहले ही बता दूं, ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं कॉपी मंगवा ही नहीं पाया था आरटीआई के थ्रू। ये मेरे फ्रेंड की कॉपी है, ठीक है। और इन्होंने लॉ में 68 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अच्छा मैं पहले ही बता दूं कि ज़्यादा चांसेस है, देखिए, कि इस वीडियो को जून 24 फाउंडेशन वाले अटेम्प्ट वाले देख रहे होंगे, या फिर नवंबर वाले अटेम्प्ट या जो भी फ्यूचर के अटेम्प्ट देख रहे होंगे, वो सारे के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि हम जो कुछ भी देखेंगे, इनके अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंटेशन टिप्स को निखार सकते हैं, ठीक है। इन पे आप काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आईसीआई कैसे मार्क्स अलॉट करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले वीडियोस के। मैं इसके बाद अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी पर वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लेट्स गो। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो कॉपी है वो जून 23 अटेम्प्ट की कॉपी है, ठीक है। बट इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि जून 23 हो, नवंबर 23 हो, या इनफैक्ट उससे भी पहले की कॉपी हो, लॉस का जो पार्ट है, तो आईसीआई मार्क्स अलॉटमेंट क्राइटेरिया या फिर प्रेजेंटेशन टिप्स में मार्क्स, ये तो कुछ बदला नहीं है, वो तो वैसे ही है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो टिक किया है ना, इसको आप एग्जाम वाले दिन करना ना भूलिएगा, ठीक है। जब आंसर को अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। आप अपने साथ क्वेश्चन पेपर भी लेके बैठ सकते हैं जून 23 अटेम्प्ट का, बट मैं आपको शो करता रहूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये देखिए, इन्होंने पहले सेक्शन ए को बॉक्स में डाला है, उसके बाद आंसर 1A को बॉक्स में डाला है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है ये इनकी, ठीक है। इससे सीधा सीधा जो है वो कॉपी जो चेक कर रहे हैं उनकी सीधी नज़र उस पे जाती है, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कॉपी को चेक करने में, ठीक है। तो आप भी ऐसे बॉक्स में रेक्टेंगल बना करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था सेक्शन ए का। राधा इनवाइटेड हर 10 क्लोज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर 25th बर्थडे पार्टी ऑन 1st January 2023 at 7:30 p.m. at a well-known hi-fi restaurant at Tonk Road, जयपुर। ये ऐसा क्वेश्चन था। एंड में था कि एडवाइस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वुड यू आंसर डिफर इफ द सेड पार्टी हैड बीन अ कंट्रीब्यूटरी 2023 न्यू सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय राधा। देखते हैं इन्होंने आंसर कैसे लिखा है। लीगल प्रोविजंस, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। लीगल प्रोविजंस पहले लिखा है, फिर फैक्ट्स लिखा है, और उसके बाद कंक्लूजन लिखा है, जैसे कि हमारे टीचर बताते हैं प्रेजेंट करने को। इनफैक्ट जैसे आईसीआई खुश होता है आपके प्रेजेंटेशन को देख के, वो यही चीज है। लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। लीगल प्रोविजन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कॉन्ट्रैक्ट must give legal rise to the obligation, a social or domestic type of agreement, even if affected cannot create legal obligation and it cannot be enforced। फिर फैक्ट्स लिखा है, फैक्ट्स वही वाला पार्ट होता है जो क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, उसी को आप समराइज करके फैक्ट्स में लिख दीजिए। एंड कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजन we conclude that there are social agreement between them, so she cannot sue them for loss incurred in the party, ठीक है। The answer would same as above in the case that is contributed to the new year celebration party। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, और इनको जो टोटल मार्क्स मिले हैं वो 2 + 1, 1A में इनको 3 मार्क्स मिले, क्योंकि अच्छा है। क्वेश्चन 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है करना, और इसके क्वेश्चन कंपेरेटिवली बाकी क्वेश्चन से टफ आते हैं, ठीक है। तो 4 में 3 मार्क्स इज गुड। उसके बाद 1B, 1B में भी इन्होंने यही किया है, लीगल प्रोविजन लिखा है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ी सी गलतियां की हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ये पहले ही कि जो क्वेश्चन 1 होता है वो कंपेरेटिवली टफ होता है, ठीक है। एंड मैं ये पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, इन्होंने पहले क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन 1 को पहले अटेम्प्ट ना करिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी। जो मैंने अपने टीचर से सुना है वो ये है कि आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन 1 को देखिए ही मत, आप बाकी के क्वेश्चंस को देखिए, और उसमें से पहले ये डिसाइड करिए उस 15 मिनट में कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो करना ही करना है। एंड कोशिश ये करिए
कि आपको जितने सारे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट हैं आप, ठीक है, कि ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस, वहीं से स्टार्ट करिए, ठीक है, वहीं से आप स्टार्ट करिए और हो सके तो एंड में क्वेश्चन 1 पे आइए, क्योंकि कंपैरेटिवली देखिए टफ होता है, हर अटेम्प्ट में ये देखा गया है कि ये थोड़ा टफ होता है बाकी सारे क्वेश्चंस, ठीक है, बट इन्होंने अटेम्प्ट किया है, अच्छे से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1B वाले पार्ट में इन्होंने फिर से लीगल प्रोविजंस लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन व्हिच स्टेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इज सेड टू बी द एसोसिएट कंपनी ऑफ द अदर कंपनी इफ द अदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द अदर कंपनी। ओके ओके, फैक्ट्स लिखे हैं, ये लिखे हैं, कंक्लूजन लिखा है, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजन फैक्ट्स वी कंक्लूड दैट XYZ लिमिटेड होल्ड्स 25% ऑफ द टोटल शेयर्स कंपनी से एक्स वैल्यू, ठीक है। इनको भी एक क्वेश्चन जो था वो 4 मार्क्स का था, इनको 2 मार्क्स मिले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1C को किया है। अच्छा, इनकी अच्छी बात ये है देखिए कि इन्होंने सब क्वेश्चन के आंसर्स में लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन लिखा है, जो कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। तो आप भी लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन में ही आंसर को डिवाइड करने की कोशिश करिए। ओके, तो 1C में भी इन्होंने लीगल प्रोविजन लिखा है, फैक्ट्स लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, एंड इस आंसर में इनको 2 मार्क्स मिले, 1C में इनको 2 मार्क्स मिले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टोटल 12 मार्क्स के थे, इनमें इनको 7 मार्क्स मिले। इसके बाद इन्होंने किया है 3A, हम भी क्वेश्चन में देख लेते हैं 3A। एक्सप्लेन अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the registration of partnership is not compulsory, but there are several disadvantages which indirectly force the partnership to get themselves registered, ठीक है, registration लिखा है। Procedure of registration of partnership are the name of the partnership shall be different from the name of any company, any LLP do not include the, ठीक है, application of registration shall contain ये name of the firm, address of principal address, ये name, duration, date of application, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। इनफैक्ट ये तक कोट किया, when the registrar satisfies with the provision of section 58 shall duly compiled within a 7 days issue the certificate of registration with this signature and date authenticated with his official seal। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। एंड क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, इसमें इनको 4 मार्क्स मिले, ठीक है। अब 3B देख लेते हैं क्या है। मिस्टर एम्प्लॉयर include his employee Mr. B to sell his one room, ये examine the validity of contract as per the provisions of the Indian Contract Act 1872। एक तो इन्होंने लीगल प्रोविजंस मैक्सिमम आंसर्स में लिखे ही लिखे, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया इन्होंने। ओके, 3B पार्ट 1 और 3B पार्ट 2 दो हैं, दोनों का आंसर इन्होंने लिखा है। इसके 3B पार्ट 2 में लिखा है, विलिस रिप्रेजेंटेटिव इज बाउंड टू डिलीवर द फोटोग्राफ्स इन दिस सिचुएशन। क्वेश्चन आप देख लेना आराम से, मैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। डिसाइड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आंसर में इन्होंने पहले पार्ट 1 को किया है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एंड फैक्ट्स इन द क्वेश्चन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, सो मिस्टर ए कैन नॉट सू द मिस्टर बी एंड ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। उसके बाद 3B पार्ट 2 को किया है इन्होंने, लीगल प्रोविजंस लिखे हैं, फैक्ट्स लिखे हैं, कंक्लूजन लिखे हैं। अगेन गुड प्रेजेंटेशन। According to the Indian Contract Act 1872, the contract which is built on a personal consideration of promises and involve the personal skill of promiser, such contract comes to an end on the death of promiser, and legal representative is responsible for the rest of the contract which do not involve skill of promiser and not form on a personal consideration। उसके बाद फैक्ट्स लिखा है इन्होंने, समराइज कर दिया होगा जो क्वेश्चन वाले पार्ट में से जो इसका मेन पार्ट है, ठीक है, जो मफहूम है क्वेश्चन का। उसके बाद कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स the contract is based on the skill of promiser, so it comes to an end. Mr. M cannot bind his legal representative if he promises to deliver some photographs. This does not involve any personal skill. The representative of Mr. S is bound to deliver the photograph in that situation। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आंसर को, ठीक है। अगेन जो लीगल प्रोविजन है, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन है, 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड किया है। आईसीआई को बहुत पसंद आता है और इस पे आईसीआई मार्क्स अच्छे से अलॉट करता है। तो ये जो 3B पार्ट था, ये 2 ही मार्क्स का था,
ओके, ये जो 3B पार्ट था वो टोटल 2 + 4 ये 6 मार्क्स का था और इसमें इनको मिला है 5 मार्क्स। 6 में से 5 मार्क्स मिला है, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया, तो 6 में से 5 दिया आईसीआई ने।